नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास त्यौहार की जो न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों के दिलों में एक खास जगह रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की, जिसे हम सब प्यार से राखी भी कहते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। ये सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि एक पवित्र बंधन है जो हमें हमारे परिवार और रिश्तों की अहमियत का एहसास कराता है। इस वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन के इतिहास, उसकी परंपराओं और कुछ दिलचस्प बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी इस पवित्र त्यौहार के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की खास पेशकश रक्षाबंधन पर। राखी, जिसे रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है, एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जिसे मुख्य रूप से भारत और नेपाल में मनाया जाता है। ये त्यौहार भाई बहन के बीच के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन। राखी भाई और बहनों के बीच के प्रेम, देखभाल और कर्तव्य का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जो उसके भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना का प्रतीक है। इसके बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन के अनुष्ठान। तैयारी। बहनें राखी, रोली, चावल, मिठाई और दीपक के साथ एक थाली तैयार करती है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसके माथे पर तिलक लगाती है और उसकी खुशियों और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। भाई अपनी बहन को उपहार या पैसा देता है, जो उसकी प्रशंसा और प्रेम का प्रतीक होता है। परिवार इस दिन को मिठाई और भोजन के साथ मनाता है, जो इस पवित्र रिश्ते की खुशी को साझा करने का माध्यम है। रक्षाबंधन या राखी का इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस त्योहार से जुड़ी कई कथाएं और घटनाएं हैं जो इसे एक विशेष और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध परंपरा बनाती है। यहाँ राखी के इतिहास से जुड़ी कुछ प्रमुख कहानियाँ और तथ्य हैं। पहला है इंद्र और शची की कथा। रक्षाबंधन की सबसे पुरानी कथाओं में से एक हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंधित है, जहां इसे देवताओं और असुरों के बीच युद्ध से जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र असुर राजा बलि के खिलाफ युद्ध में हार रहे थे। इंद्र की पत्नी शची यानी इंद्राणी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उन्हें इंद्र की कलाई पर बांधने के लिए एक पवित्र धागा दिया। इस धागे को बांधने के बाद इंद्र युद्ध में विजय हुए। ये कथा रक्षा और ईश्वर की कृपा की शक्ति को दर्शाती है। दूसरी कहानी है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण का खतरा था। रानी कर्णावती, जो राणा सांगा की विधवा थी, ने हुमायूं को राखी भेजकर उसकी सुरक्षा के लिए सहायता मांगी। हुमायूं ने इस राखी का सम्मान करते हुए तुरंत मेवाड़ की रक्षा के लिए कदम बढ़ाया। हालांकि वे चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए समय पर नहीं पहुंच सके। इस कहानी में राखी को धर्म और राजनीति से परे जाकर भाईचारे और रक्षा का प्रतीक माना गया है। तीसरा है श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा महाभारत से है। कथा के अनुसार द्रौपदी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ की चोट से रक्तस्राव को रोकने के लिए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांधा। इस बंधन से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने हमेशा द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया। ये कथा आधुनिक रक्षाबंधन की प्रथा का एक प्रतीकात्मक पूर्वज माना जाता है। यम और यमुन की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा तथा यम, मृत्यु के देवता, और उनकी बहन यमुना से संबंधित है। कथा के अनुसार यमुना ने यम को राखी बांधी और इसके बदले यम ने उसे अमरता का वरदान दिया और उसकी रक्षा का वचन दिया। ये माना जाता है कि जो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है और उसकी रक्षा का वचन देता है, उसे लंबी आयु और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पांचवा है सिकंदर और पुरी की कहानी। रक्षाबंधन से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना सिकंदर महान के भारत आक्रमण से जुड़ी है। कहा जाता है कि सिकंदर की पत्नी रोक्साना ने भारतीय राजा पुरी को राखी भेजकर अपने पति को युद्ध में ना मरने की गुजारिश की। राखी के इस सम्मान के चलते पुरु ने युद्ध के दौरान सिकंदर को मारने का अवसर होते हुए भी उसे जीवनदान दिया। आजकल राखी सभी धर्मों और क्षेत्रों में मनाई जाती है और ये आधुनिक संदर्भों में साथ भी अनुकूलित हो गई है। भले ही ये मुख्य रूप से एक हिंदू त्यौहार है, लेकिन इसे विभिन्न धर्मों के लोग भी मनाते हैं, जो इस त्यौहार की समवोशी प्रकृति को दर्शाता है।